एक कब्रिस्तान है, उसमें दो लड़के खड़े हैं। दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ के बोल रहे हैं, हम यहाँ कैसे पहुँच गए इस कब्रिस्तान में? हम तो अपने घर में सो रहे थे। तभी अचानक सामने से एक कब्र फटती है, उसमें से एक सफ़ेद साड़ी वाली औरत निकलती है, जिसके आधे चेहरे पे बाल गिरे हुए हैं और यहाँ से खून टपक रहा है। वो लड़के उसको देख के बोलते, तुम? और फिर वो औरत अपनी साड़ी के पल्लों को लंबा करती है और उसकी साड़ी का पल्लो उन दोनों के पैरों से लिपट जाता है और खींचते हुए कब्र की तरफ लेकर आती है। वो चीखते हैं, बोलते, छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो। आखिर कौन है ये आत्मा और उन दोनों का क्या हाल करेगी वो, ये जानने के लिए तो आप उस कहानी को पूरा सुनना होगा, जिसका नाम है खूनी कार। इस कहानी का पहला पार्ट मैं डाली हुई हूँ, उसकी लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप उसे भी ज़रूर देख लेना। और वीडियो शुरू करने से पहले मेरा इंट्रोडक्शन, मैं हूँ आपकी होस्ट हफ्सा और आप देख रहे हैं हिंदी हॉरर स्टोरीज बाय हफ्सा यूट्यूब चैनल। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं इस कहानी का दूसरा पार्ट, जिसका नाम है खूनी कार। दो भाई हैं, सरफराज और जुनेद, दोनों अपने कमरे में सोए हुए हैं। अचानक से वो लोग पहुंच जाते हैं एक जंगल में, एक बयाबान घना जंगल। वो दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़े कह रहे हैं कि हम यहाँ कैसे आ गए? ये क्या हो रहा है? तभी सामने से किसी के चलने की आहट आती है। वो कह रहे, ये कौन आ रहा है, ये कौन आ रहा है? और तभी खून के टिप 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 जमीन पे खून टपकता हुआ नजर आता है। वो देख के घबरा जाते हैं और तभी अचानक हवा में एक औरत खड़ी नजर आती है। वो वही औरत थी जो पहले मैंने आपको शुरू में बताई थी, जिसके चेहरे पर आधे चेहरे पे बाल है और यहाँ से टप 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 खून टपक रहा है। वो लोग उसको देख के कहते, तुम? और वो औरत अपने हाथ लंबे लंबे करके उनकी तरफ ले जाती है। वो भागने की कोशिश करते, लेकिन ज़मीन पे उनको ऐसा लगता है कि उनके पैर चिपक गए हैं, वो आगे बढ़ नहीं पाते। और वो औरत उनके अपने हाथों को लंबा लंबा करके उनकी गर्दनों के पास ले जाती है और अपने नाखूनों को बड़े बड़े करके उनकी गर्दन पर खुरोचती है। तभी उन दोनों की आँख खुलती है। जब आँख खुलती है तो वो बहुत घबरा जाते, एक दूसरे से लिपट जाते, बोलते, आखिर ये ख्वाब हमें क्यों दिखा? वो इतने डरे हुए रहते हैं कि उन्हें नींद नहीं आती। रात भर एक दूसरे का हाथ पकड़ के वो दोनों भाई पड़े रहते हैं। अगले दिन सुबह अपने बड़े भाई को उस ख्वाब के बारे में बताते हैं। उसका भाई कहता कि ख्वाब ही तो था, तुम लोग इतना परेशान क्यों हो रहे हो? इतने डरने की क्या, इसमें डरने की क्या बात है? वो बोलते, देखो भाभी, अपनी तुम भाभी को, यानी उनके बड़े भाई अरमान की बीवी सबा, और अपनी अम्मी जुबेदा, इनको मत बताना, वो लोग बेकार में डरेंगे। जब वो लोग मुंह धोते रहते हैं तो वो देखते हैं कि उनकी गर्दन पे यहाँ खुरोचों के वाकई निशान है। वो कहते हैं, जब वो ख्वाब था तो ये खुरोच के निशान असली कैसे है? वो खुरोचों के निशान भी जाके अपने बड़े भाई अरमान को दिखाते हैं, लेकिन अरमान कहता है कि हो सकता है नींद में तुम लोगों ने खुजा लिया होगा, बेकार में डरो मत। लेकिन दिन भर वो लोग डरते रहते हैं। उनको बार बार डरे कि वो ख्वाब ही उनको याद नज़रों के सामने आता रहता। अगली रात जब वो लोग सोते तो फिर वो एक कब्रिस्तान में पहुंच जाते हैं। वो दोनों भाई एक दूसरे का हाथ पकड़ के बोलते, ये हम कब्रिस्तान में कैसे आ गए? ये सब क्या हो रहा है? और तेज हवाएं चलती जोर जोर से, सरसराहट की पत्तों की आवाज जो उस भयानक माहौल को और ज्यादा भयानक करती। हर तरफ कब्रें ही कब्रें। वो लोग कब्रिस्तान से भागने की कोशिश करते, लेकिन उनके पैर जमीन पे चिपक जाते हैं। ऐसा लगता किसी ने उनके पैरों को जमीन पे चिपका दिया है। तभी सामने से एक कब्र खुलती है
और उस कब्र में से वही औरत निकलती है जो कल उन्हें सपने में नजर आई थी। और वो औरत अपने लंबे लंबे बालों को बढ़ाती है और बाल खींचते हुए उनकी तरफ बढ़ते हैं और घसीट कर वो कब्र की तरफ उन्हें दोनों को खींचती है और बोलते हैं हमें छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो। उनकी आंख खुल जाती है। वो लोग कहते हैं कि ये सब क्या हो रहा है, हमें ऐसा कब क्यों दिख रहे। वो दोनों भाई एक दूसरे को मारे डर के लिपट जाते, पसीना पसीना होते रहते। उन्हें कुछ समझ में नहीं आता। रात भर कांपते हुए गुजारते हैं। अगले दिन जब वो सुबह उठते तो पैरों पे देखते तो वाकई उनके पैरों पे रस्सी से खींचने के निशान रहते। वो अपने बड़े भाई अरमान को बताते हैं। वो कहता छोड़ो ये ख्वाब होगा। और उन निशानों को देख के अरमान कहता वो हो सकता है कि तुम ही लोगों ने रात में खुजा लिए होगे। वो कहता इसमें डरने की क्या वह बात है, भला ख्वाब भी सच होता है क्या। लेकिन वो दोनों घबराए हुए ही रहते। वो ख्वाब उन्हें रह कर सताते रहते। अब अगली रात अचानक से रात को उनकी आँख खुलती तो जब वो देखते उनके चारों तरफ खून ही खून है बिस्तर पर। और सामने की दीवार में से एक औरत निकल के आती। वो वही औरत होती है। और उस औरत ने ज़मीन पे देखती और ज़मीन में एक खड्डा हो जाता है। और फिर वो दोनों हाथ बड़े बड़े करके उन्हें खींच के उस खड्डे में ले जाती रहती है और वो खड्डे के अंदर जाते रहते। इतना हिस्सा उनका बाकी रहता तभी उनकी आँख खुल जाती। वो लोग पसीना पसीना हो जाते, इतने घबरा जाते उन्हें कुछ समझ में नहीं आता। बेसोचे समझे वो लोग घर से बाहर निकल जाते और रास्ते पे टहलते रहते, चलते रहते। तभी यहाँ से एक गाड़ी गराज से अपने आप निकलती है और उनकी तरफ बढ़ती रहती है, उनके पीछे आती रहती। वो ऐसे दाएं मुड़ते तो दाएं आती, बाएं मुड़ते तो बाएं आती। वो लोग बहुत घबराते रहते। वो कहते कि आखिर ये गाड़ी हमारे पीछे क्यों आ रही है। वो लोग कहते अबे ये कोई हमारे पीछे क्यों पड़ा है, अबे रुक। जो पीछे जाके देखते हैं तो ड्राइविंग सीट पे कोई बैठा हुआ नहीं है। वो लोग और ज़्यादा घबरा जाते, ये गाड़ी अपने आप क्यों चल रही है। तभी अचानक वही औरत ड्राइविंग सीट पे उन्हें नज़र आती है। वो लोग कहते तुम हमारे पीछे क्यों पड़ी हो, हमारा पीछा छोड़ दो। वो औरत कहती है क्या तुमने मुझे छोड़ा था, मैं तुम्हें क्यों छोड़ूंगी। और फिर वो गाड़ी को चलाती है, यानी वो औरत ही चला रही है लेकिन वो ड्राइविंग सीट पर नहीं बैठी है। वो गाड़ी अपने आप चल रही है और वो लोग भागते रहते। और फिर थोड़ी देर बाद उस गाड़ी ने जोर से चल के उन दोनों को उड़ा दी और वो दोनों गिर के वहीं पे मर गए। अगले दिन पुलिस ने आकर उनके मरने की खबर उसके भाई, उनकी माँ और भाभी को दी। अब ये मौत की खबर सुनकर उसका बड़ा भाई अरमान को दुख तो होता है लेकिन वो भी घबराने लगता है। आखिर वो भी क्यों घबराने लगा, उसे भी डर किस बात का लग रहा है। और आखिर वो कौन औरत है जो इस तरह से लोगों को मार रही है, ये क्या राज है। और वो ये क्यों कह रही है कि क्या तुमने मुझे छोड़ा था, आखिर उसके साथ क्या हुआ है। ये जानने के लिए तो आपको इस कहानी का अगला और तीसरा पार्ट देखना होगा, जो मैं अपने अगले वीडियो में लेकर आऊँगी। और इसी तरह की हॉरर स्टोरीज को देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, जिसका नाम है हिंदी हॉरर स्टोरीज बाय हफ्सा। और मैं हूँ आपकी होस्ट हफ्सा। और मेरे वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको मेरी कहानी कैसी लगी। और आप मुझे ये भी कमेंट करके बताएं कि आपको और किस तरह की हॉरर स्टोरीज चाहिए। मैं आपके लिए हर तरह की हॉरर स्टोरीज लाने की इंशाल्लाह पूरी कोशिश करूँगी। और मेरे 2 स्टोरीज़ के और चैनल है, एक है हिंदी क्राइम स्टोरीज बाय हफ्सा और एक है हिंदी फैंटेसी स्टोरीज बाय हफ्सा। जो हिंदी हॉरर स्टोरीज है, जो हिंदी क्राइम स्टोरीज है, वो स्टोरीज है दानिश और दहाब की। यानी दानिश एक प्राइवेट डिटेक्टिव है और दहाब उसका असिस्टेंट ज़रूर है, लेकिन वो कोई इंसान नहीं, वो उसका एक पेट बिल्ला है जो उसकी मदद करता है उसके डिटेक्टिव केसेस को सॉल्व करने में। तो वो काफ़ी इंटरेस्टिंग होती है दानिश और दहाब के डिटेक्टिव केसेस की स्टोरीज।
और मेरी जो हिंदी फैंटेसी स्टोरीज का चैनल है उससे मैं डालती हूँ रिबन नाइट्स की स्टोरीज, यानी अलिफ लैला की स्टोरीज बिल्कुल नए अंदाज में। तो इसलिए आप उन दोनों चैनल्स को भी सब्सक्राइब करने, लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, और मेरे उन वीडियोस को भी देखें और एंटरटेन हो। अच्छा दोस्तों, मैं चलती हूँ, फिर मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में। अल्लाह हाफिज, दुआ में याद रखना।